हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसमें चार्ज क्या है। चार्ज जो होता है हमारा, इसको क्यू से जो है प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हमारा यूनिट होता है कूलाम। चार्ज जब किसी आवेश मतलब चार्ज होता है, जैसे हम किसी कंघी को लेते हैं, सर पर रगड़ते हैं, तो उसमें जो है उसके बाद उसको किसी कागज पे टच करते हैं तो उसमें चिपकने लगता है, मतलब उसमें चार्ज का इफेक्ट आ जाता है, इसे कहते हैं चार्ज। मान लीजिए किसी कपड़े पे रगड़े कुछ देर, उसके बाद जो है किसी चीज को टच किया, हल्का सा कागज, तो भी टच होने लगता है, मतलब उस पर स्पर्श होने लगता है, जिसे कहा जाता है चार्ज। चार्ज जो होता है हमारा आकर्षण या प्रत्यावर्तन बल का अनुभव कराता है। इसमें चार्ज को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हमारा जो होता है कूलाम होता है। चार्ज के हिसाब से हम लोग जो पदार्थ को जो है तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा तो कंडक्टर होता है, एक उसको इंसुलेटर, उसके बाद जो है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स होता है चालक, हिंदी होती है। कंडक्टर उसे कहेंगे जिसमें चार्ज का फ्लो आसानी से हो जाए, उसे कहते हैं कंडक्टर। मतलब उसमें धारा, चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब धारा बहेगी, तो उसे कहेंगे कंडक्टर। कंडक्टर में हमारा आता है जैसे आयरन हुए, सिल्वर हुए, पीतल हुए, इन सभी में चार्ज जो है आसानी से फ्लो हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है कंडक्टर। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर हमारा जो होता है, इसे कहते हैं कुचालक हिंदी में, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, मतलब आवेश नहीं प्रवाहित होगा तो उसमें धारा नहीं बहेगी। जैसे कि हमारी सूखी हुई लकड़ी हुई, ग्लास हुआ, या और कुछ जो है पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे प्लास्टिक की वस्तु कुछ हुई, उसमें धारा का फ्लो नहीं हो सकता है, तो इसे कहेंगे इंसुलेटर। अगला है सेमी कंडक्टर। सेमी माने अर्ध, कंडक्टर में चालक, अर्ध चालक जो होते हैं इसमें, ये पहले रहते हैं कुचालक के रूप में, ठीक, अचालक के रूप में होते हैं, बट इसमें कुछ अपद्रव्य या इम्प्योरिटी मिला देने पर ये चालक की भांति कार्य करने लगते हैं। जैसे कि हम लोग अपद्रव्य मिलाते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, इसका एग्जांपल, इसमें कुछ इम्प्योरिटी तो हमारे ये चालक की भांति कार्य करने लगते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी कंडक्टर। इसमें आगे हम लोग देते हैं करंट। करंट किसे कहते हैं? करंट जो हमारा होता है द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर, मतलब आवेश का प्रवाह किसी भी चालक में इज नोन एज क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। इसमें लिखा फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो के रेट को क्या कहते हैं? इसमें देखो फ्लो ऑफ रेट ऑफ, रेट मतलब 1/T, किसमें? चार्ज के, उसे क्या कहते हैं? करंट। करंट को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई बराबर होता है Q/T। आई मतलब इसमें करंट होता है। आई का मात्रक हमारा जो है एम्पियर होता है। देखिए एम्पियर या कूलाम का, देखिए चार्ज का मात्रक क्या होता है? यूनिट कूलाम, अपान टाइम का क्या होता है? सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड कह सकते हैं, या और क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। देखिए करंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, या कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसमें एक कूलाम, एक एम्पियर का डिफिनीशन क्या होगा? इफ यदि एक कूलाम चार्ज हो जाए और हमारा टाइम 1 सेकंड हो जाए, तो हमारा आई बराबर हो जाएगा 1 कूलाम अपान 1 सेकंड, तो हो जाएगा 1 एम्पियर। देखिए एक एम्पियर की डिफिनेशन क्या हो गया? यदि किसी चालक में एक कूलाम की धारा प्रवाहित, एक कूलाम पर आवेश प्रवाहित की जाए 1 सेकंड तक, तो उसमें धारा 1 एम्पियर होगी। मतलब Q बराबर 1 कूलाम ले लीजिए और T बराबर 1 सेकंड हो जाए, तो हमारा धारा हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें आगे, देखते हैं एक माइक्रो कूलाम किसे कहते हैं? एक माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर बराबर होता है हमारा 10⁻⁻6 एम्पियर, और हमारा 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। ये ध्यान रखिएगा, एक माइक्रो एम्पियर बराबर, क्वेश्चन में दे दिया माइक्रो एम्पियर, उसका मतलब होगा 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली एम्पियर दे दिया, उसका मतलब 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड में होता है क्षेत्र। देखिए इलेक्ट्रिक में विद्युत, विद्युत क्षेत्र मतलब क्षेत्र मतलब एरिया कह सकते हैं। तो आवेश, कोई आवेश मतलब चार्ज, कोई, ठीक है, चार्ज मान लीजिए, या आवेश कोई समुदाय मतलब अनेक चार्ज है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, मान लीजिए, और चार्ज मान लीजिए, प्लस प्लस चार्ज कोई मान लीजिए, इसको चारों तरफ का वह क्षेत्र, देखिए इसके चारों तरफ का क्षेत्र कोई मान लिया जाए, और इसमें कोई अन्य आवेश ला रहे हैं, तो इसमें आकर्षण मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, तो उससे कहेंगे ये वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा ये, ठीक।
मान लीजिए यहाँ से कोई चार्ज अलग लेकर आए हम लोग, ठीक, माइनस चार्ज को लाए, यहाँ पर लाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ तक जब हम लोग पहुंचे तो इस पे मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी कार्य किया, इसका मतलब ये हमारे वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत है। तो कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर उस पर आकर्षण मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स कार्य करे तो उसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल किसे कहते हैं। पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल हमारा होता है, विभव कहा जाता है। विभव हमारा होता है जैसे कि इस वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग कोई अन्य चार्ज को लेकर आए, ठीक, मान लीजिए उसको लेकर आए, यहां से मान लीजिए लेकर आए, ठीक, इस चार्ज को लाए यहां पर। जब किसी चार्ज को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाते हैं तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है उसको लाने में, तो कार्य तथा जो चार्ज को लाते हैं उसी को रेशियो को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी को से डिनोट करते हैं। हमने क्या किया, किसी क्यू चार्ज को हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत ला रहे हैं उसमें मान लीजिए डब्ल्यू जूल वर्क कार्य करना पड़ा, तो उसे डब्ल्यू जूल वर्क जो हमारा हुआ तथा चार्ज की रेशियो को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। इसका यूनिट हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक, यह होता है वोल्ट, ठीक, इसका मात्रक हमारा होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि विभवांतर देख लेते हैं। विभवांतर हमारा क्या होता है, मान लीजिए क्यू चार्ज कोई है, ठीक, अब कोई अनंत से इनफाइनाइट से किसी अन्य चार्ज को मान लीजिए स्मॉल क्यू चार्ज को मान लीजिए, इसी को हम लोग ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ तक लाएं, एक बिंदु यहाँ पर ए मान लें, यहाँ पर एक जो है बिंदु बी मान ली, ठीक, यहाँ से यहाँ तक लाएं, मान लीजिए कितना जूल कार्य करना पड़े, डब्ल्यू ए जूल कार्य करना पड़े। अब इसी को जब यहाँ से फिर यहाँ से ला रहे हैं, मान लीजिए डब्ल्यू बी जूल कार्य करना पड़े, इसी चार्ज को जो हम लोग ला रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान लीजिए एक बिंदु पर लाए डब्ल्यू ए पॉइंट था, वहां पर लाने में डब्ल्यू ए जूल कार्य करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे लाने में डब्ल्यू बी जूल कार्य करना पड़ेगा। इसमें हमारा विभव हो जाएगा, ए पॉइंट पे हमारा विभव हो जाएगा बी ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपान क्यू हो जाएगा, ठीक, और बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान क्यू। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे, मतलब देखिए वी वी में से वी एम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी अपान क्यू माइनस डब्ल्यू ए अपान क्यू, ठीक। देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को निकाले तो दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारा हो गया डब्ल्यू बी अप माइनस डब्ल्यू ए अपान क्यू। यही हो जाएगा, देखिए क्यू नीचे सेम है तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, क्या हो जाएगा इसी, इसको लिख देंगे डेल्टा बी लिख सकते, ठीक, मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपान क्यू, ठीक, इसका मतलब ये बोल्ड लिख देंगे, ठीक, या जूल प्रति कूलम। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं ओम लॉ, आई बराबर क्यू अपान टी, उसके बाद हम लोग बनाए बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू और डेल्टा बी बराबर डेल डब्ल्यू लिख सकते हैं अपान क्यू लिख सकते हैं, ठीक। और एक हम लोग जानते हैं क्यू बराबर, एक लिख दीजिए क्यू बराबर होता है एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज, ये मतलब इलेक्ट्रिक पर कितने चार्ज होते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक, क्यू बराबर यानी इतने फार्मूले हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं ओम्स लॉ। क्या ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ हमारा ये होता है, मान लीजिए कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था जैसे हुआ ताप हुआ दाब, उसकी उसमें चेंज ना किया जाए तो उस चालक के बीच विभवांतर जो होगा, चालक में विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का रेशियो क्या एक नियत रहेगा। कह सकते हैं, देखिए ओम्स लॉ, उस चालक में बहने वाली विभवांतर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा का रेशियो क्या होगा
कांस्टेंट होगा ओम्स लॉ, ठीक। बी अपॉन ई आई बराबर कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट को हम लोग दर्शाते हैं आर से, ठीक। वी अपॉन आई बराबर आर, ये हमारा वी बराबर हो जाता है आई इंटू आर। ये देखिए बी अपॉन आई बराबर आर या कांस्टेंट कह सकते हैं, यही हमारा ओम्स लॉ है। इसमें देखिए बी बराबर आई आर, आर का हम लोग यूनिट होता है ओम, इसको ऐसा दर्शाते हैं, इसका जो है सिंबल क्या है ओम, ठीक। बी का हमारा होता है बी बराबर, जैसे बी बटा आर बराबर क्या आ गया बी बटा आई, बी मतलब वोल्ट, आई मतलब एम्पियर, ठीक। वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम कह सकते हैं इसका यूनिट, ठीक। आगे देखिए एक ओम की डिफिनीशन क्या गया, यदि किसी चालक के शुरू के विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें वाली धारा 1 एम्पियर हो तो हमारा जो है वो हमारा 1 ओम हो जाता है। देखिए इसमें डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द वायर्स लेंथ एंड थिकनेस या एरिया, मतलब कि तार के लंबाई या उसमें थिकनेस, उसकी एरिया पर डिपेंडेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस का उस पर कैसा डिपेंड करता है, मतलब उसका तार की लंबाई को बढ़ा देने पर क्या हो जाएगा, उसकी जो मोटाई को बढ़ा देने पर क्या हो जाएगा। उसमें देखिए जो हमारा मान लीजिए किसी कोई वायर है उसकी लंबाई L है, ठीक। हमारा रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं R से, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है किसी तार की लंबाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, ठीक। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है। और जो हमारा उसमें थिकनेस होता है, मोटाई, इसको एरिया मान लीजिए, कोई तार मान लीजिए जैसे तार को मोटा थोड़ा दिखा रहे हैं, देखिए L लंबाई के कोई तार है, इसके अनप्रस्थ काट मतलब ये इसका एरिया जो हमारा है, इसका एरिया क्या है ए मान लीजिए, ठीक। अनप्रस्थ काट का एरिया, थिकनेस की मोटाई का है ए। तो हमारे इसमें जो हमारा रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें जो है इसका जो है अनप्रस्थ काट, इसकी मतलब थिकनेस जो है, थिकनेस के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/a होता है, ठीक। ये दोनों इन दोनों को जो हम लोग मिलाएंगे तो हमारा हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई ए हो जाएगा। इसमें जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमारा इसमें एक कांस्टेंट आएगा रो L बाई एम। इसमें जो हमारा रो है एक कांस्टेंट जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा रो क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। R बराबर रो L अपान L हो जाएगा, ठीक। इसमें रो का जब हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे, रो बराबर हो जाएगा RA अपान L, तो हमारा R बराबर क्या आ गया रो L अपान L, R बराबर B अपान I, या हमारा R बराबर निकाले क्या रो L अपान A। इसी से जब रो का निकालेंगे, रो बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से RA अपान L, ये ओम होता है, इसका मात्रक भी ओम, इसका मात्रक होगा हमारा, इसमें देखिए रो का यूनिट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का होता है ओम होता है, एम्पियर का होता है एम्पियर लिख देंगे, ठीक। एरिया ये सॉरी एरिया का मात्रक होता है हमारा, देखिए मान लीजिए मीटर हो गया, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा मीटर, तो मीटर से मीटर करिए तो वो क्या हो जाएगा ओम मीटर। हमारा रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर, ओके। रेजिस्टेंस दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होता है हमारा, एक होता है सीरीज, दूसरा पैरेलल, मतलब श्रेणी या समांतर। सीरीज क्या होता है इसमें देख लेते हैं, जब कोई मान लीजिए रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे दर्शाते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस को हम लोग ये मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक, रेजिस्टेंस को ऐसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस R1 है, इसका ये पहला सिरा है, इसका दूसरा सिरा, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ना अगले रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टेंस और बना लेते हैं, ठीक। इसका डिफिनेशन फिर एक रेजिस्टेंस और बना लेते हैं, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा जब किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देखिए R2 ये दूसरा प्रतिरोध, ये R3, इसका डिफिनेशन पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हो गया और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कह सकते हैं दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा इस क्रम में जुड़ते जाएं तो उसके कहेंगे हम लोग श्रेणी क्रम। ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक।
ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। और हमारा देखिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा जो है फ्लो कैसे आता है, पॉजिटिव से होते हुए निगेटिव के अंदर आता है। पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इधर फ्लो कर रहा है तो हमारा भी करंट भी इधर फ्लो करेगा, निगेटिव इधर हो रहा है तो जो है चार्ज इधर फ्लो करेगा। मतलब पॉजिटिव की डायरेक्शन में हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट में, ठीक। तो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इधर मतलब ये करंट इधर रहेगा, ठीक। मान ली आई धारा यहाँ से आई धारा यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी आई धारा रहेगी, आई धारा। इसमें क्या करते हैं जो सीरीज में हमारा था करंट सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा होता है सेम होता है पूरे परिपथ में, ठीक। और इसमें देखिए आई जो है हम लोग सेम है विभवांतर, इसमें मान लीजिए V1 तो हमारा इस रेजिस्टेंस में विभवांतर V1 हो जाएगा, इसमें V2 इसमें V3 मान लीजिए तो हमारा V1 बड़ा हो जाएगा। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए इसमें आई करंट जो है फ्लो किया, आई करंट यहाँ है, आई करंट यहाँ है, यहाँ पर भी जो है आई, ठीक। यहाँ से भी जो है आई करंट निकलेगा, ठीक। इसमें पूरे परिपथ में करंट हमारा सेम रहेगा, आई जो है हमारा सेम रहेगा। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा ये है आई जो हमारा सेम रहेगा। इसमें देखिए हम लोग जानते हैं R बराबर B बटे आई होता है और B बराबर हो जाएगा हमारा आई आर हो जाएगा। अब इसमें इस वन पहले पॉइंट पे हमारा इस पे B1 के निकाले, विभवांतर क्या हो जाएगा B1 बराबर हो जाएगा, इसमें मान लीजिए विभवांतर B2 है, B2 या B3, ठीक। तो B1 बराबर हो जाएगा आई R1 हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा आई R2 हो जाएगा, B3 बराबर हो जाएगा आई R3 हो जाएगा। अब टोटल विभव पूरे परिपथ का विभव मान लीजिए B जो है पोटेंशियल जी का जो है यहाँ से आया था, इसमें मान लीजिए B1 पोटेंशियल हो गया तो यहाँ B2 हो गया, यहाँ B3 हो जाएगा। तो हमारा B1 बराबर आई R1 हो गया, B2 बराबर आई R2 हो गया, B3 बराबर आई R3 हो गया, बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 हो जाएगा। तो हमारा B बराबर आई R होता है। इसमें देखिए B1 बराबर क्या आता है आई R1 निकाले हैं यहाँ पर, और B2 बराबर आई R2 और B3 बराबर आई R3। अब इसमें देखिए आई को कॉमन कर लीजिए, सभी यहाँ आई सेम है तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर देखिए आई इंटू आर पहले से है, आई से आई कटा तो बराबर आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज के लिए क्या हो गया आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा जो होता है इसमें हमारा होता है जितने भी रेजिस्टेंस रहेंगे उसका जो है पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे। मान लीजिए रेजिस्टेंस एक मान लेते हैं यहाँ, ठीक। एक और रेजिस्टेंस मान लिए, इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट पे मिला दें, इसका भी फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट पे मिला दें, इसका सभी रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट एक सिरे पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर मिला दिए। ऐसा कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम कहा जाता है। देखिए ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए आई करंट यहाँ से आई, आई करंट आने के बाद यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर देखिए कुछ धारा इधर बढ़ जाएंगी, कुछ इधर। मान लीजिए इधर की चलेगी I1, इधर चली गई I2, इधर चली गई I3। ठीक। अब इसमें ये हमारा था R1, ये R2, ये R3। इस पूरे परिपथ में हमारा जो विभव होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, आई जो है सेम था। इसमें क्या बी जो है सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। इसमें देखिए आई धारा आई, कुछ धारा इधर बढ़ गई, कुछ इधर, कुछ इधर, तीन रास्ते में बढ़ गई। मान लीजिए इसमें I1 धारा चल गई, इसमें I2, इसमें I3। यहाँ पर आने के बाद सभी धारा यहाँ पर इकट्ठे होने के बाद फिर इधर आ जाएंगे। ठीक, R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 जो है रेजिस्टेंस हो गया। इसमें हमने कहा क्या विभव हमारा सेम होता है, R बराबर B बटे आई होता है। तो यहाँ से I का वैल्यू निकाला तो I बराबर क्या हो जाएगा B बटे R।
ठीक। यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे, आई को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा बी बटे आर। तो आई वन बराबर हो जाएगा हमारा बी बटे आर वन हो जाएगा, आई टू बराबर हो जाएगा बी बटे आर टू हो जाएगा, आई थ्री बराबर हो जाएगा बी बटे आर थ्री हो जाएगा। देखिए आई वन बराबर क्या हो जाए, विभव हमारा पूरे सर्किट में सेम है, तो हमारा आई वन बराबर हो जाए बी वन अपन आर वन, आई टू बराबर बी बटे आर टू, आई थ्री बराबर बी बटे आर वन हो जाएगा, आर थ्री हो जाएगा। ठीक, अब इसमें पूरे परिपथ का जो हम लोग धारा का जो ऐड करेंगे, आई बराबर क्या है, आई हमारा जो यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ था वही तो हमारा आई वन आई टू आई थ्री में टूटा था, तो आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, यही तो है। देखिए आई वन ही धारा इस जो है 3 खंडों में टूटा था, तो आई बराबर लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई वन बराबर हमारा क्या है, बी बटे आर वन, आई टू बराबर बी बटे आर टू है, आई थ्री बराबर बी बटे आर थ्री है, और आई बराबर बी बटे आर हम लोग पहले जानते। ठीक, इधर से बी बटे आर बराबर, इसमें देखिए बी को सेम कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा आगे, यहाँ से बी कैंसिल हो गया तो बट क्या 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री, यही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए आई अपान, देखिए 1 अपान आर बराबर 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री आ गया, ये हमारा था पहले कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। ठीक है, ई बराबर यानी इलेक्ट्रॉन प्रति जो है क्या चार्ज होता है, ई बराबर होता है 5 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, ये कितना चार्ज होता है हमारे 5 × 10 की पावर -19 कूलम, ई कर देता है। आई बराबर क्यू अपान टी, तो हमारा क्यू बराबर हो जाएगा यानी अपान टी, आई बराबर हो जाएगी यानी अपान टी। देखिए क्यू यहाँ यानी रखेंगे हम लोग विभव का पढ़े, विभव का पोटेंशियल का बी बराबर अपान क्यू, डब्ल्यू का मात्रक हमारा जूल होता है, क्यू मात्रक कूलम होता है, या इसी को वोल्ट भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डब्ल्यू अपान क्यू होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए आर रेजिस्टेंस हमारा आर बराबर बी अपान आई, द पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक करंट के रेशियो के कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं बी अपान आई। तो ये हमारा बी बराबर हो जाएगा आई इनटू आर हो जाएगा, आर बराबर रो एल अपान ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके अनप्रस्थ दाब के क्षेत्रफल का, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके थिकनेस के 1 अपान ए। आर हो जाएगा रो हमारा इसमें क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपान एल, रो का मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। सेकंड हमारा रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कि हम लोग पहले कॉम्बिनेशन करते रेजिस्टेंस, तो हमारा होता है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कुछ जो है सर्किट के लिए जो कुछ हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को प्रदर्शित के लिए कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स को देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक सेल, देखिए जब एक बड़ी लाइन है, ये हमारी बड़ी लाइन बनी, ये छोटी लाइन, बड़ी लाइन जो हमारी बनी जिसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको कहा जाता है नेगेटिव टर्मिनल, इसको एक इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल है। अब इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल इन्होंने बैटरी, जब कई सेल को ऐड करेंगे तो हमारा बैटरी बन जाता है। तो इसमें देखिए एक सेल दो सेल 3 सेल बैठ के तो बैटरी बन गया। अब देखिए इसमें ये हमारा स्विच या प्लग कहेंगे, प्लग या स्विच, ये हमारा ओपन है, ये दोनों सेम है, मतलब इसको प्लग या स्विच कहेंगे, दोनों ओपन है। ये हमारा क्लोज है, जब डॉट बीच में रख देंगे इसमें जो है टच करा देंगे तो ये प्लग की हमारा स्विच, ये प्लग या स्विच ये क्या क्लोज है। अब इसमें देखिए ये वायर जॉइंट, ये ऐसा ही मतलब ये वायर का जॉइंट बनाया गया, इसका मतलब वायर जो है जॉइंट बना, इसमें देखिए सीधी लाइन इसके आने पर इधर वायर क्रॉस हो रही है एक दूसरे के विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइंट हुए एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये हमारा बल्ब का जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो सिंबल है, ये हमारा रेजिस्टेंस का है। ये हमारा देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ क्रॉस लग गया, या रेजिस्टेंस बना ऐसे टी बना दिया, तो इसको कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट कहा जाता है, रियोस्टेट का सिंबल है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स का सिंबल है, बॉक्स के अंदर आर लिख दिया रेजिस्टेंस बॉक्स है। इलेक्ट्रिक बेल ऐसा मान के बस ऐसा लाइन कर, ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल का जो है सिंबल है, इलेक्ट्रिक बेल घंटी। ठीक है, ये अमीटर का सिंबल है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा वोल्टमीटर है। ये तो हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है पूरा जो है समरी। आई होप ये हमने जो बताया आपसे को समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं। ये चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। स्टॉप सर।